इजराइल और पैलेस्तीन के बीच फिर से एक जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 पर जब ज्यादातर इजरायली अपने घरों में सो रहे थे, तब जो है उनके घरों पर रॉकेट की बरसात होने लगती है। और यह रॉकेट की बरसात इतनी तेजी से होती है कि लगभग 20 मिनट में जो है 2000 से 5000 रॉकेट की बरसात होती है और पूरे जो है इजराइल को तहस नहस कर दिया जाता है, जिसमें हजारों लोगों की जान जाती है। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल के पास आयर डोम सिस्टम है, जो कि दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। यदि इजराइल पर कोई भी हमला करे और उस पर रॉकेट बरसाए, तो यह जो इजराइल के एयर डोम सिस्टम है उस रॉकेट को जो है हवा में ही जो है क्षतिग्रस्त कर देता है और यह जो है इजराइल को प्रोटेक्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, जिससे इजराइल देश जो है सुरक्षित रहती है। लेकिन यह रॉकेट की संख्या इतनी ज्यादा थी, 5000 से भी ज्यादा जो है रॉकेट जो है इजराइल पर बरसाए गए पैलेस्तीन के माध्यम से, कि यह जो है एयर डोम सिस्टम भी काम करना बंद कर दिया और यह फेल हो गया, जिसमें हजारों जो है इजरायली लोगों की जान चली गई। यह इजराइल पर पैलेस्तीन का सबसे बड़ा हमला में से एक था, जो कि इजराइल को पूरा बर्बाद करके रख दिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल और पैलेस्तीन के बीच यह जंग क्यों छिड़ी, आखिर इसकी वजह क्या है, यह हजारों साल से यह आपस में लड़ते क्यों आ रहे हैं। तो इसको पूरी तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। भारत के पश्चिम तरफ यह जो है इजराइल, यह देश है जो आप यह येलो कलर में देख रहे हैं, यह है इजराइल। और यह जो आप ग्रे कलर का देख रहे हैं वेस्ट बैंक, और इधर जो है गंगा स्ट्रिप आप देख रहे हैं ग्रे कलर का, यह है पैलेस्तीन। और यह बीच में जो आप देख रहे हैं स्टार, यह जो है जेरूशलम है। सब लड़ाई यही जेरूशलम के वजह से छिड़ी हुई है, क्योंकि यह जेरूशलम जो है यह 3 धर्मों का एक आस्था का विषय है। यानी कहने का मतलब है कि यहूदी जो कि इजराइल में रहते हैं, मुस्लिम जो कि पैलेस्तीन में रहते हैं, और ईसाई धर्म के लोगों का जो है यह मजहब एक प्रकार से जो है आस्था का चीज है जेरूशलम, और सभी झगड़े यहीं से स्टार्ट हुए हैं। ऐसा इसलिए है जो यहूदी जो है इजराइल में रहते हैं, उनका धर्म यानी भगवान जो है कहा जा सकता है ईश्वर, यही जेरूशलम में ही वह जो है कुछ समय व्यतीत किए थे। उसी प्रकार से मुस्लिम जो लोग हैं उनके जो है मुहम्मद साहब, पैगंबर मुहम्मद जो है वह भी जो है कुछ समय जो है जेरूशलम में व्यतीत किए थे, और ईसाई धर्म के यीशु मसीह जो हैं वहीं पे यह चीज का जो है अपने जिंदगी का कुछ समय वहां व्यतीत किए थे। इसीलिए जो ये जेरूशलम जो आप स्टार देख रहे हैं, ये सभी धर्मों के लिए बहुत ही स्पेशल और आस्था का विषय है। और आप तो जानते ही हैं कि पूरे विश्व में जो है धर्म के नाम पर जो लड़ाई होती है वो सबसे बहुत खतरनाक होती है, और यही कारण है कि तीनों जो हैं एक दूसरे से लड़ कट रहे हैं, और आज के समय में ज्यादा करके यहूदी और जो है पैलेस्तीन आपस में लड़ रहे हैं। इसके कारण और भी है जिसको हम और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें जानेंगे कि जो यहूदी जो हैं इजराइल में रहते हैं, और वहीं पर जो है पैलेस्तीन जो 2 भाग में बटा हुआ है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जिसमें गाजा स्ट्रिप में जो है हमास एक आतंकवादी संगठन रहता है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि हमास आतंकवादी संगठन क्या है, यह जो है किस प्रकार से इजराइल और पैलेस्तीन में लड़ाइयां हो रही है। चलिए इसको और विस्तार से जानने के लिए कुछ आगे चलते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का यह जंग ऐसे छिड़ चुका है कि आज हर देश में इसके कौन से देश किसके सपोर्टर है इसकी बात हो रही है। जैसे ज्यादातर अगर जो हिंदू हैं तो वह इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मुस्लिम है वह पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी शायद है कि पैलेस्तीन में जो है मुस्लिम ज्यादा मात्रा में है, मुस्लिम की कम्युनिटी रहती है, इसलिए देशवासी जो है अनेक जगह के लोग जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वह अरब देश को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पैलेस्तीन को। और जो हिंदू लोग हैं वह जो है लगभग जो है एक प्रकार से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देश इजराइल को इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल से वह जो है हथियार खरीदते हैं, बम गोला बारूद जो है लेते हैं। अरब देश का मतलब आप साफ जान जाइए कि जहां पे अरबी बोला जाता है, अरबी भाषा का प्रयोग होता है, संस्कृति जिसकी अरबी है उसको अरब देश बोला जाता है। जैसे में आप पैलेस्तीन कह सकते हैं, इराक कह सकते हैं, ईरान कह सकते हैं, यह जो है ये सब जो है अरब देश है।
इस वीडियो में हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि ना हम पैलेस्तीन के सपोर्ट में हैं और ना ही हम इजराइल के सपोर्ट में हैं। बस हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह झगड़ा जो इतिहास का असुलझा हुआ मुद्दा है, आखिर यह क्यों चल रही है, इसमें लोगों की जानें जा रही हैं और यह समस्या बार बार अनेकों बार हो रहे हैं, लेकिन यह सुलझ क्यों नहीं रहा है, इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें हम यह भी जानेंगे कि क्या वो झगड़े की जड़ें हैं जिसमें जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम को आपस में उलझाए रखती है। देखिए, यह जो लड़ाई जो है मूल्यतः तीन धर्मों का लड़ाई है, जो मूल्यतः एक ही परिवार के धर्म है, यानी कि जो इस्लाम, यहूदी और ईसाई, यह तीनों एक ही धर्म, एक ही परिवार के धर्म है। मूल्यतः ये तीन धर्मों का यह लड़ाई है और यह कैसे लड़ाई हुआ इसके बारे में जानेंगे, क्या समस्याएं हैं इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, यह झगड़ा इस्लाम और यहूदी की है। यहूदी जो इजराइल में रहते हैं और इस्लाम जो है पैलेस्तीन में रहते हैं। यह मूल्यतः झगड़ा यहूदी और मुसलमान की झगड़े हैं। और देखिए यह झगड़ा क्या है, कैसे है। इन सब की शुरुआत होती है 1047 बीसी से, जब यह किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था और यहाँ पर यहूदी लोग रहा करते थे और जिस पर जो है सुलोमन जो है राज किया करते थे, रूल किया करते थे। किंगडम ऑफ इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इसी समय सुलोमन ने, जो कि किंगडम ऑफ इजराइल पर राज किया करता था, वह जो है यहूदियों के लिए जो है एक फर्स्ट टेंपल बनवाया। उस टेंपल का नाम था टेंपल माउंट। वह माउंट टेंपल पर यहूदी जो है पूजा पाठ किया करते थे, उसका इबादत किया करते थे। और क्या हुआ कि उसके बाद जो है कुछ शासक आए और यहाँ पर शासन करने लगे और यहूदियों को मारने पीटने लगे, उनको परेशान करने लगे। फिर जो है यहूदी वहां से अलग अलग देशों में भागने लगे अपने परिवार के साथ, कोई अफ्रीका, कोई कहां तो कोई कहां जाकर रहने लगे। लेकिन आज भी उनके दिलों में अपने देश वापस जाने की जज्बा थी। आज भी वह जो है जहां भी रहते थे टेंपल ऑफ माउंट की तरफ जो है अपना सर घुमाकर जो है इबादत करते, पूजा पाठ करते। और कहीं ना कहीं उनके मन में जो है वह टेंपल ऑफ माउंट जो सुलेमान द्वारा फर्स्ट टेंपल बनवाया गया था, उसकी याद अभी भी उनके मन में जिंदा थी। वह जहां भी रहते थे अपने देश जाने के लिए सोचा करते थे और वह जो है टेंपल ऑफ माउंट की इबादत किया करते थे, क्योंकि यहूदी का वह जो एक मजहब का स्थान था जो कि जेरूसलम में स्थित था। और जब 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ ब्रिटेन और जर्मनी में, तो ब्रिटेन ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। ब्रिटेन ने यहूदियों को कहा कि यदि आप जर्मनी से पहला विश्व युद्ध में हमारा लड़ने में साथ देंगे तो हम आपको जो है, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपको जो है आपका इजराइल देश वापस कर देंगे, आपको इजराइल भेज देंगे। और यहूदी जो है अपने देश से इतना प्रेम करते थे, वापस जाने की इतना चाह थी, सोच थी कि उन्होंने ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया और इस प्रकार से ब्रिटेन ने जर्मनी को हराया। 1918 में जो है विश्व युद्ध खत्म होता है और ब्रिटेन जो है जर्मनी को हराता है यहूदियों के सहायता के माध्यम से। और फिर जो है ब्रिटेन अपने वादे के मुताबिक जो है जितने भी यहूदी थे उनको जो है धीरे धीरे इजराइल देश में वापस भेजने लगता है। भर भर के सभी देशों से इजराइल में जो है यहूदी लोग आने लगते हैं। जो पहले किंगडम ऑफ इजराइल था वह अब पैलेस्तीन बन चुका था, जहां पर मुस्लिम लोग का राज था, मुस्लिम लोग रहा करते थे। तो जब इजराइल वाले लोग जो यहूदी थे वह जब भर भर के फिलिस्तीन में आ रहे थे तो यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनको बुरा लग रहा था। वह जो है इसका विरोध कर रहे थे, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहूदी का सपोर्ट जो है ब्रिटेन कर रहा था और अन्य प्रकार के देश जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, जिसके वजह से जो है यहूदी जाकर पैलेस्तीन में कुछ जमीन खरीदने लगे, पैसों के माध्यम से दे देकर कुछ न कुछ जमीन वो खरीद। 1878 में जो पैलेस्तीन की टोटल संख्या थी उसमें 4.7 लाख जनसंख्या थी, जिसमें केवल 25,000 यहूदी थे और बाकी के बाकी सब अरबी थे। लेकिन 1914 आते आते यहूदियों की संख्या 85,000 तक पहुंच गई थी और आगे चलकर जो है वह लाखों की संख्या में पैलेस्तीन में आते जा रहे थे। एक तरफ ब्रिटेन जो है अरब को कह रहा था कि हम शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटेन जो है हर देश से यहूदियों को भर भर कर पैलेस्तीन में भेज रहा था, जिसमें पैलेस्तीन में लाखों की संख्या में यहूदी अब आते जा रहे थे प्रतिदिन। 1919 से 1923 के बीच जो है यूरोप से लगभग 30,000 यहूदी जो है पैलेस्तीन में आए। 1924 से 1926 में लगभग 50,000 जो यहूदी जो हैं पोलैंड से पैलेस्तीन में आए।
1933 से 1936 के बीच जो है लगभग 1,70,000 यहूदी जो है पूरे देश से पैलेस्तीन में आए। देखिए यहूदियों के पास भी मजबूरी थी, वह जहां जहां भी रहते थे उनको मारा जा रहा था, सताया जा रहा था, क्योंकि उसी समय हिटलर का जिस देश पर उसका कब्जा था, शासन था, वहां पर जो है वह यहूदियों को बेरहमी से मारता था, पीटता था, जान से मार देता था, उनको भगाता था। और यही कारण था कि जितने भी यहूदी जो थे वह अपने देश लौटना चाहते थे, उनको भी अपना एक अस्थायी जगह चाहिए थे, जिसकी वजह से जो है भर भर के जो है यहूदी जो है पैलेस्तीन में वापस आ रहे थे। यहूदियों के पास एक बात कॉमन थी कि वह जो है किसी भी देश से नहीं हारते थे, वह लड़ाई में कभी नहीं हारते थे, हमेशा जीतते थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे अरब देश को अकेले जो है यहूदी लोग हरा चुके थे। यह आपको हम आगे बताएंगे। ब्रिटेन ने कहा कि पैलेस्तीन जो है ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है, और जो यहूदियों का जो है पैलेस्तीन में भेजने वाला जो मैटर है वह खुद अब यूएनओ को देखना चाहिए। यूएनए ने जब इसका जायजा लिया तो वह देखा कि यहाँ पे जो है पैलेस्तीन में जो है यहूदियों की संख्या केवल 6% है, तो वह जो है यह डिसाइड करता है कि पैलेस्तीन को 2 देशों में बांट देना चाहिए, जो कि एक प्रकार से इजराइल बनेगा, उसमें जो है यहूदी लोग रहेंगे, और बाकी जो बचेगा पैलेस्तीन, पैलेस्तीनियों का रहेगा। और यह जो जेरूसलम जो है, जो 3 देशों का जो है आस्था के विषय है, यह किसी को नहीं देना चाहिए, यह यूएनए के कंट्रोल में ही रहेगा, या यूएनए के अंदर में ही रहेगा। और फिर यही हुआ। लेकिन इस चीज से जो है यहूदी लोग बहुत खुश थे, इजराइल के लोग, लेकिन जो है पैलेस्तीनी लोग इस चीज से बहुत नाराज थे, उदास थे, क्योंकि उनका देश जो है 2 भागों में बट चुका था। ब्रिटिश जो यहाँ पर राज करता था पैलेस्तीन में, यह बांट कर वह यहाँ से चला गया, और जैसे ही वह ब्रिटिश यहां से गया कि जितने भी अरब देश थे, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरबिया, लेबनान, ये सब जो है एक साथ जो है मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं। और इजराइल पर अटैक करते हैं, सभी को यह लग रहा था कि अरबी देश इतना सारा मात्रा में है, सभी देश जो है आराम से जो इजराइल को हरा देंगे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है कि इजराइल जो है जीत जाता है, इन सभी देश को हरा देता है, और ज्यादा जमीन जो है कब्जा कर लेता है, इनका जो है अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इस प्रकार से जो है इजराइल एक लॉ पास करता है, लॉ ऑफ रिटर्न, और इसके अंतर्गत वह कहता है कि जितने भी अन्य देश में यहूदी लोग हैं वह इजराइल में आए, उनको जो है यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, जो यहूदी है यहाँ आकर रह सकते हैं। 2 साल बाद 1969 में एक नेता उभर कर आते हैं, यासीन अशरफ, जो कि पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं। और यह जो है जब जैसे ही चेयरमैन बनते हैं तो जितने भी अरब देश हैं वह पीछे हट जाते हैं, और अब लड़ाई जो है पीएलओ और इजराइल के बीच छिड़ जाती है। पीएलओ जो यासीन अशरफ के द्वारा चलाया जा रहा था, वह पीएलओ ने इजराइल पर कई बार अटैक किया, बहुत बार उन पर अटैक किया, यहां तक कि आईडीएफ पर भी अटैक किया, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स पर भी अटैक किया गया। बहुत प्रकार के जो अटैक करते रहा, अगर जो उसमें वह नहीं जीत पाया तो वह अब जो है प्लेन को हाईजैक करने लगा, और वह जो है लगभग जो है इजराइल के 29 प्लेन को हाईजैक किया, अनेकों प्रकार से जो है अपना दम दिखाते रहा, रुतबा दिखाते रहा। और पीएलओ और इजराइल के बीच लड़ाई चलते रही, कभी इजराइल भी इन पर अटैक करता, कभी पीएलओ अटैक करता, लेकिन पीएलओ जो है बार बार जो है इन पर अटैक करते रहा। पीएलओ के जितने भी अटैकर थे जो इजराइल पर अटैक करते थे, वह जो है इजराइल के अगल बगल नहीं रहते थे, क्योंकि इजराइल उन्हें रहने नहीं देता था, इसलिए यह जो है लेबनान में जाकर आते थे, और जो है इजराइल बिना सोचे समझे जो है लेबनान पर अटैक करता है, जिसमें 1800 प्लस लोगों की जान जाती है। अब जो है पीएलओ और पैलेस्तीनियों को समझ में आ चुका था कि इजराइल से जीतना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, उनसे जीत नहीं सकते हैं, उनसे जो है अनेकों प्रकार के अटैक कर कर यह देख चुके थे। तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है वही फैसला पर हम आते हैं जो यूएनए में फैसला किया गया था कि इजराइल के माध्यम से जो जमीन दिया गया था, यानी कि जो पैलेस्तीनियों को, यानी वेस्ट बैंक और जो है गाजा स्ट्रिप दिया गया था, वही बात पे समझौता किया जाए, वही हमको चाहिए। लेकिन जो है इजराइल इससे भी मना कर देता है, कहता है कि नहीं, अब इस बात पर हम समझौता नहीं करेंगे, यदि तुम फिर से मजबूत बन जाओगे तो हम पर फिर से अटैक करोगे। हालांकि 1993 में जो है इजराइल इस बात को मानता है कि पैलेस्तीनियों को जो है उनका पैलेस्तीन वापस दे दिया जाएगा, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो है उनको वापस कर दिया जाएगा, और पीएलओ के जो नेता थे, लीडर यासीन अशरफ, उनको जो है वहां के प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। और दोनों देश इस समझौता पर राजी हो जाते हैं, और 13 दिसंबर 1993 को व्हाइट हाउस के अंदर जो है दोनों जो है इस प्रकार के समझौते पर
एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। और सभी को लगने लगा था कि अब इजराइल जो है और पैलेस्तीन आसानी से शांति से रहेंगे, लेकिन यह बात उल्टा होता है और फिर से जो इजराइल वह अपने आदतों से जो है बाज नहीं आता है और वह जो है फिर से जो है वेस्ट बैंक पर जो है अपने लोगों को भेजते रहता है और अनेकों प्रकार की एक्टिविटी करते रहता है। और इससे जो है पैलेस्तीन की आम जनता थी उनको जो है इजराइल से विश्वास उठ गया और पैलेस्तीनी लोग कहने लगे कि यह जो है पीएलओ जो है अपने चक्कर में जो है हम लोग को भी बर्बाद कर देगा। और वहीं से एंट्री होती है हमास यानी हमास की, यानी हमास मतलब जो है पैलेस्तीनियों के द्वारा बनाया गया एक आतंकी संगठन था जिसको हमास कहा जाता है, वहीं से उसकी एंट्री होती है। और जो हमास जो आतंकी संगठन था वह जो इजराइल पर छोटा मोटा वार करता था और हमास को सपोर्ट मिलता था, जितने भी अरब देश थे पैसा हो या हथियार हर प्रकार से उसका सपोर्ट करते थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है लोगों का पीएलओ पर से विश्वास उठ गया और जो है हमास का जो है पैलेस्तीनी लोग सपोर्ट करने लगे क्योंकि उनको दिख रहा था कि हमास कुछ कर सकता है। जितने भी अरब के लोग थे हमास को पूर्ण रूप से सपोर्ट करने लगे और जो भी लोग शांति का बात करता था उसको जो है उसको गोली मार दिया जाता था, उसको जो है या तो सत्ता से बाहर निकाल दिया जाता था या उनको जान से मार दिया जाता था। ऐसा देखने को मिला था इजराइल के प्रधानमंत्री को ही, जब वो शांति की बात कर रहे थे तो उनको जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। और इस प्रकार से पीएलओ जो है कमजोर होते चला गया और हमास को पूरा सपोर्ट अरब देश से मिला। और हमास जो है अब जो है गाजा पट्टी से हमेशा जो है इजराइल पर अनेकों बार हमला करता है, 3 बार 4 बार हमेशा हमला करते रहता है इजराइल पर और इजराइल भी उधर से अटैक के रूप में जवाब देता है। लेकिन जो हमास जो है बहुत बड़ा आतंकी संगठन हो चुका है, हमास को जो है कई देश जो है आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। और यह जो हमास आतंकी संगठन है आए दिन जो है वह इजराइल पर अटैक करते रहती है। अभी भी प्रश्न वही है कि जेरूसलम पर किसका हक होगा, किसको वह मिलेगा और वह जमीन किसको मिलेगी। यह जो है शांति की बात जो भी करता है उनको जो या तो मार दिया जाता है या तो सत्ता से बाहर निकाल दिया जाता है। और वही हमास आतंकी संगठन जो है 7 अक्टूबर को सुबह जो है 6:30 पर जो है इजराइल पर जो है एकदम रॉकेट के माध्यम से जो है बहुत बड़ा जो है आतंकी हमला किया जिसमें बहुत नुकसान हुआ। तो उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।